केवल तुम्हें मानसिक रूप से तनाव है और मानसिक रूप से तुम्हारी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं दिख रही है। ऊपरी कोई बाधा प्रेत वगैरह नहीं है, था वो हट चुका है, पहले ही हट गया। जी महाराज, अब तो केवल मानसिक स्थिति है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जल भभूति का सेवन जारी रखो और भभूत की एक बिंदी अपने मस्तक से लगाओ 8 दिन तक और बहन जी महाराज से झड़वाओ, ठीक हो जाओ। जी बाबा, इधर निकल जाओ। हाँ बड़े छोटी है जी बाबा, आगे बढ़ जाओ। बाबा महाराज हमारी मम्मी के गले में पता नहीं किस चीज़ की गठान हो गई है, समझ में नहीं आया, बहुत टेंशन में दिमाग है बाबा। बड़ी लगाइए, गोल्डन क्या बड़ी लगा बड़ी अर्जी है बाबा महाराज की, बोलो अब बोलो। बाबा महाराज उनकी गले में गठान हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की गठान है बाबा महाराज, टेंशन में दिमाग है बहुत। क्या चाहती हो? बाबा महाराज ऑपरेशन नहीं हुए, ठीक हो जाए बाबा महाराज। ठीक है, अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो तो किसी प्रकार से भयभीत मत हो। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और वो भी बाबा से प्रार्थना करे रोज सच्चे मन से। बाबा की जल भभूति का नियमित रूप से सेवन करके थोड़ी गांठ पे लगाए और प्रयास करो। जो बाबा महाराज में से ऑपरेशन न हो बाबा महाराज, ठीक हो जाए। ठीक है, उसको बहन जी महाराज से झड़वाओ भी दरबार में। वो बाबा महाराज यहाँ पे नहीं है, बाहर है वो। ठीक है, जब भी आए तो झड़वा तो लेना, ठीक है बाबा महाराज। प्रयास करे। बाबा महाराज इनकी बड़ी अर्जी लगी है, छोटी लगा रहे हैं, बोलो। बाबा महाराज की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज मेरे विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, काफ़ी समस्या आ रही है। पहले बीच में बना भी था, फिर उसके बाद फिर दिक्कत आ रही है। आप कह रहे थे कि उत्तम विवाह होगा और शीघ्र होगा, तो मैं चाहता हूँ अब शीघ्र आप विवाह का योग बना दीजिए, काफ़ी समय और विलम्ब हो रहा है। ठीक है, जी ठीक है, बाबा से प्रार्थना जारी रखो अपने कार्य के लिए। बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो और अपने थोड़ा सा बाबा का दीपक लगाओ घर पर। जी बिल्कुल ठीक है महाराज, धन्यवाद। बाबा महाराज इनकी बड़ी अर्जी है, बोलो। बाबा महाराज विशाल यहाँ पे काम करता है, वहाँ के आसपास के लोग बाबा उससे बहुत चिढ़ रहे हैं, तो उसको मानसिक तनाव भी हो रहा है बाबा, स्वास्थ्य भी उसका खराब हो रहा है उससे। घबराओ मत, बाबा से प्रार्थना जारी रखे, बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रखे और बहन जी महाराज से बात करके छुड़वा ले। जी बाबा, उसका वो मानसिक तनाव भी ठीक करना, उसका स्वास्थ्य भी सही हो जाए। ठीक है, घबराओ बड़ी मत। अर्जी है बाबा महाराज। बाबा महाराज दूसरी बड़ी अर्जी है विशाल के दोस्त की, तो शादीशुदा जीवन में बहुत मतलब वो चल रही है, लड़ाई झगड़े बाबा महाराज इतना चल रहा है कि तलाक तक की नौबत आ रही है उनकी। देखो, उसका मुख्य कारण जो है जी बाबा। उसका दोस्त जी बाबा। शादीशुदा होते हुए भी जी बाबा। किसी अन्य लड़की के साथ अपने संपर्क बनाए बैठा है जी बाबा। और इतना ज्यादा कि अपनी पत्नी को भी त्यागने को तैयार है। बहुत झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पे बाबा महाराज। हमने मुख्य बात बता दी, जी बाबा महाराज। मुख्य बात ये बता दी कि तो पत्नी उसकी- के अलावा भी किसी अन्य लड़की के चक्कर में है वो, जी बाबा। और आज से नहीं है, 2 साल से है। जी बाबा महाराज। पता तो अभी चला 6 महीने पहले, तो 6 महीने बाबा- से गहरे कलेश हो रहा है इनके यहाँ, हाँ बाबा महाराज, तो शादी भी अभी हुई है उसके दोस्त की। मालूम है हमें। तो बाबा उसको सही करो, जो भी है वो दूसरी लड़कियों के साथ है तो उसको छुड़वाओ और वो अपनी पत्नी के साथ सही से रहे। ठीक है, उससे कहें, उसकी पत्नी से कहें बाबा से प्रार्थना करें, उसके अपने आदमी की बुद्धि ठीक करने के लिए बाबा से प्रार्थना करें, जी बाबा। बाबा की जल भभूति का सेवन कराए और खुद भी करे। जी बाबा। कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, बाबा की शक्ति छोड़ा दे। बहुत छोटी अर्जी है बाबा महाराज, आपकी कृपा से बाबा महाराज भागती ने गाड़ी ले ली है बाबा महाराज,
तो उसको चलाना नहीं आता तो वो अच्छे से चलाए बाबा, कोई दुर्घटना ना हो बाबा, चोट चपोट ना आए बाबा ठीक उसे, है। बढ़िया से सीख जाए वो अच्छे से गाड़ी चलाना बाबा। ठीक है, जी बाबा। बाबा से प्रार्थना करके जी बाबा। और जल विभूति का सेवन करके ही चलाए, जिससे बाबा की सुरक्षा बनी रहेगी जी बाबा। और उसका काम भी हो जाए। बढ़िया जी बाबा महाराज बोलो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज महाराज। जी बोलो। बाबा महाराज आज 5-6 महीने से मतलब धंधा मेरा इतना चौपट हो चुका है, मतलब मेरी मजदूरी भी नहीं निकल रही, लॉस होते जा रहा है महाराज जी। आज 5-6 महीने हो चुके महाराज। तुम दोनों मियाँ बीवी जब तक लड़ोगे तब तक कैसे बरकत होगी? बोल। जी महाराज। तुम दोनों मियाँ बीवी झगड़ा करोगे तो कैसे बरकत होगी? हमने मुख्य बात बता दी महाराज जी कि मियाँ बीवी में झगड़ा, हमारे पति पत्नी में झगड़ा जो हो रहा है और उसकी वजह से महाराज मैं अपनी गलती मान चुका हूँ कि हाँ भाई कि कुछ मेरी भी गलतियाँ हैं जिस वजह से मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा। गलती तो एक दूसरे को दोनों से मांगना ही चाहिए, पति पर पत्नी। महाराज जी इस पर सामने वाला भी कुछ माने या ना माने तो क्या कह सकते हैं उसको? मतलब अपना मन मुटाव मैं करा बैठा रहूं, मतलब कोई गलती होती है उस चीज़ को का एहसास सामने वाले को ना हो, मतलब क्या है वो? फिर देखो। काम में मन कैसे लगेगा महाराज जी? देखो घर की समस्या अगर देखो कोई- देखो देखो सुनो, ये दोनों पति पत्नी आपस में बैठ के इसको निपटाएं, वरना तुम्हारा खर्चा भी चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ महाराज जी, तब से व्यवसाय भी बहुत हानि में पहुंच चुका है महाराज जी। कमा रहा हूँ 400-500, खर्चा हो रहा है 1000-1500। बात तो करो भाई, जो सच्ची कह रही है आप। ठीक है, दोनों पति पत्नी अपनी बुद्धि ठीक कर कर आपस में मन बटाव बनाकर एक साथ आराम से रहें तो ही ये बरकत संभव है और बाबा की कृपा से तुम दोनों पति पत्नी की बुद्धि ठीक हो जाएगी। जी महाराज। जलवाते रहें। अभी आरती के बाद महंत जी महाराज से जलवाएं। जी महाराज। तो निकाल के रखा करो तब यहाँ पे। छोटी है जी बाबा महाराज जी बोलो। बाबा महाराज हमारी बहन की जब से शादी हुई वो अपने ससुराल में बहुत परेशान है। कम से कम 10 साल हो गई उसे, सास ससुर परेशान कर रहे हैं। पति बड़ी को- बड़ी लगानी पड़ी 281 की इसकी। बोलो। बड़ी अजी बाबा महाराज की, ये ग्रह के लिए इस वक्त दिखाई ना यहाँ पे। बड़ी अजी बाबा महाराज जी बोलो, अब बोलो। बहुत मारपीट करते हैं। वो आना चाहती है लेकिन आने नहीं देते वो लोग, ना क्या मायके जाने देते क्या हैं। क्या चाहती हो आप? मैं यह चाहते हैं, वो कह रही थी बाबा महाराज से अर्जी लगा देना कि मैं भी आना चाहती हूँ तो मेरा घर परिवार सही से बुद्धि कर दें पति की कि वो गृह क्लेश ना करें, मारपीट ना करें और मुझे भी आना है दरबार में बाबा महाराज के, ठीक तो है। मैं आ सकूँ। देखो उसके पति की गुस्सा तेज है, हम देख रहे हैं उसके पति की गुस्सा तेज है और बात बात पे हाँ, कलेश का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। बहुत कलेश लेकिन करते हैं। लेकिन अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो रोज बाबा से प्रार्थना करो अपने दामाद की बुद्धि ठीक करने के लिए। समझ गई? रोज बाबा से प्रार्थना करो अपने दामाद का बुद्धि ठीक करने के लिए और दामाद का नाम लेके जल भभूति का सेवन जारी रखो। धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी बाबा की शक्ति से। और बाबा महाराज वो खुद आना चाहती है, आप बुलाओ। बिल्कुल हाँ, आ सकती है, तो पहले शुरू तो करो दामाद की बुद्धि ठीक होने के लिए प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके, तभी दामाद भेजने को तैयार होगा और वो आ जाएगी। ये छोटी अजी वाला बाबा महाराज जी। बाद में। बाबा महाराज उसकी लड़की है 5-6 साल की, बहुत बीमार रहती है, कभी सही नहीं रहती है। क्या है, कुछ ऊपरी चक्कर है या उनके घर में या उस लड़की के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है, ऊपरी चक्कर वगैरह कुछ नहीं है। वो शारीरिक रूप से बीमार है, उसको किसी तरह से बाबा की जल भभूति पहुंचा दो। अगर हो सकता है तो पी ले। समझ गई? ठीक है, ठीक हो जाएगी। ठीक है।
बड़ी अर्जी है बाबा महाराज को। बाबा से कहा बड़ी अर्जी बाबा स्वास्थ्य लाभ के लिए बाबा। बोलो। हाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए बाबा, स्वास्थ्य सही है बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना कर जारी रखो, क्योंकि तुम तनाव में हो, और घर का तनाव ज़्यादा हावी हो रहा है तुम्हारे ऊपर। बोलो। बाबा आपको दूर करो बाबा, फिर आपको तो मालूम नहीं है क्यों हो रहा, आपको तो मालूम नहीं है ना, आपको दूर करो बाबा। हम वही तो बता रहे हैं, तुम्हारे ऊपर घर का तनाव हावी हो रहा है, तो दूर करो बाबा। और जब तक वो तनाव दूर नहीं होगा तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। बाबा से प्रार्थना करो घर के तनाव को दूर करने के लिए। जी बाबा, जी। बाबा से प्रार्थना करो। बाबा आप ही दूर करो बाबा, हमारा बाबा तनाव दूर करो बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो घर का तनाव दूर करने के लिए, पारिवारिक स्थितियाँ सामान होने के लिए, जी बाबा, तभी तुमको अपने आप स्वास्थ्य लाभ होना प्रारंभ हो जाए। जी बाबा, संकेत मिलने पर, कार्य हो जाने पर जयकार आप बोलना ना भूलना। जी बाबा। बाबा सरकार ये माता जी पहली दफ़े दरबार में आई हैं, इनको समय का मालूम नहीं था, और आपकी आज्ञा हो तो इनको अर्जी लगवा दें। मालूम तो है इनको समय का, ये कह रही थी रात को बताया किसी ने, रात में लगती हैं अर्जियाँ। समय भी बताया था। बैठो। बताओ। छोटी अर्जी बाबा महाराज को। अरे बच्चा है, दारू पीता है बहुत ज़्यादा, टमटम गाड़ी चलाता फिरता है और पैसा ये बड़ी अर्जी है 281 लगती है। नहीं, बस यही बात है। बाबा महाराज छोटी अर्जी लगा रही है इसके लिए। चलो स्वीकार करते हैं। बस दारू पीता है, दारू के नशा वो घर की सुनता नहीं है, ना बहू की सुनता, ना खाना खाता, ना कुछ। तो वो बच्चा सही हो जाए, बच्चा सही हो जाए महाराज जी। देखो संकट तो ऊपरी कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, वो अपने दोस्तों के संग दिन भर शराब पीता है और गलत कार्य में भी लिप्त है वो। छूट जाए बस महाराज जी। समझ गई? हाँ। गलत कार्य में भी लिप्त है वो, और अगर गलत कार्य बंद नहीं किया तो जेल भी जा सकता है। जी महाराज। हम अभी बता दें आपको। समझ गई तुम? आप महाराज जी सब छुड़वाएं, और आपकी वो सुन के मैं जाता आएंगे दरबार में। हमने बता तो दिया सब कुछ। आप पूरी गलतियां उसकी छुड़वाएं और अच्छे गृहस्थी में ध्यान लगाएं। शराब पीने के अलावा और भी गलत काम कर रहा है जिससे जेल जाने का खतरा बन गया है उसका। हम आपको अभी बता रहे हैं पूरी बात। आप सब चीज से मुक्ति दिलाएं महाराज जी बस। मालूम है तुम्हें? नहीं, सब मालूम है? कुछ मालूम नहीं है। नहीं, दरबार में बैठे हैं, हमको सब कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, आप पूरी उसकी गलतियां माफ करो, सब चीज चढ़वा दो गलत, घर में ध्यान लगाए। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो अपने लड़के के लिए, उसका नाम लेके बाबा से प्रार्थना करो उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए और गलत काम त्यागने के लिए। जी महाराज जी। और उसका नाम लेके जल भभूति का सेवन जारी रखो, जी जारी रखो। आप महाराज जी छुड़वाएं सब कुछ बस। और बहती महाराज से झड़वाओ, तभी जाकर उसकी बुद्धि ठीक होगी और शराब भी छोड़ेगा, गलत कार्य भी छोड़ेगा। समझ गई? जी संकेत मिलने पर, कार्य हो जाने पर जयकारा बोलना ना भूलना। जी। हमारी अर्जी काफ़ी समय से लगी है, प्रमोशन वाली, आपको पता ही है 2-3 साल से, जिसको हमने CFO बनाया दरबार में बली लगा के, उसी वजह से रुक रही है। जो भी हमारे खिलाफ है लोग, वो प्रमोशन होने नहीं। हमने सारे प्रयास कर दिए, अब आप ही को कुछ करना है। बाबा महाराज दंड की प्रार्थना करो। बाबा उनको दंड दो, हाँ प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो जाए। 2-3 साल से लटका पड़ा इस चक्कर में। ठीक है, बाबा से दंड की प्रार्थना करो और जल भभूति का सेवन जारी रखो। हम शीघ्र ही कुछ ना कुछ निर्णय कर देंगे तुम्हारे विषय जी में। बाबा जल्दी जल्दी निर्णय हो जाए। ठीक है, समझ सके पूरे बाबा महाराज। हुश 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 हुश।
बातें होता हो बातें बातें जिन्होंने घर पर अर्जी लगा उसके अंदर आपको अंदर हो जाएगा बहुत भीड़ है जिन्होंने